हेलो एवरीवन, वेलकम बैक 1000 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट थर्ड है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे थर्ड। इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बट आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम मुझसे आखिरी बार कब मिले थे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपकी मम्मा को मौसी की बहुत याद आ रही है, तो आप पूछते हो ना, मम्मी आप मौसी से आखिरी बार कब मिले थे? तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे, तो आपको पूछना है व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू सॉ हर। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू सॉ हर। मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है। आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने अपने भाई से कोई काम कहा और उसने नहीं किया, तब आप मम्मी से कंप्लेन करते हो ना कि मम्मी मैंने इससे अनगिनत बार कहा है लेकिन फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो अगर आपको ये बोलना है कि मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है, तो आप बोलिए आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स। अभी 9:30 बजे हैं। द टाइम इज़ नाउ 9:30। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में किसी ने आपसे टाइम पूछा कि क्या टाइम हुआ है, तो वो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट्स टाइम नाउ। तो आपको बताना है द टाइम इज़ नाउ 9:30। मतलब अगर 9:30 बजे हैं तो आप बताओगे द टाइम इज़ नाउ 9:30। मेरी घड़ी हमेशा सही समय बताती है। माई वॉच कीप्स परफेक्ट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे कहा कि क्या टाइम हुआ, आपने टाइम बताया, उसने कहा आपकी तो घड़ी सही चल रही है, तो आप खुश हो जाते हो, आप तारीफ में बताते हो ना कि हाँ मेरी घड़ी हमेशा सही समय बताती है। तो आपको बोलना है माई वॉच कीप्स परफेक्ट टाइम। माई वॉच कीप्स परफेक्ट टाइम। क्या आपके पास बात करने का समय है? डू यू हैव टाइम फॉर चैट? डू यू हैव टाइम फॉर चैट? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को कॉल किया, कोई फॉर्मल कॉल है, तो आप पूछते हो ना कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास थोड़ा बात करने का समय है? तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि क्या आपके पास बात करने का समय है, तो आप बोलिए डू यू हैव टाइम फॉर चैट? मैं उससे मिलने का समय निकालूंगा। I'll make the time to see her. I'll make the time to see her. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से इल है, या फिर काफ़ी टाइम से आप उससे नहीं मिले, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप बोलते हो ना कि मैं उससे मिलने का थोड़ा टाइम निकालूंगा, मुझे उससे मिलना है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं उससे मिलने का समय निकालूंगा, तो आप बोलिए I'll make the time to see her. I'll make the time to see her. रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। लेट इट बी, आई डू इट माई सेल्फ। लेट इट बी, आई डू इट माई सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में कोई काम कर रहे हो, सिंपली आप ले लो कि आप किचन का काम कर रहे हो। आप काम करो तो मम्मा बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। तब आप मम्मा से बोलते हो ना, नहीं मम्मा आप बैठो, आप रेस्ट करो, रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो आपको बोलना है लेट इट बी मम्मा, आई डू इट माई सेल्फ। जान में जान आई। वाट अ रिलीफ। वाट अ रिलीफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप धूप से चल के आ रहे हैं, गर्मी का सीज़न आ रहा है, बहुत धूप हो जाती है, तो आप इतनी गर्मी से परेशान हो गए हैं कि जैसे ही आप घर आए, आपको थोड़ी सी छाया मिली, तो आपने कहा जान में जान आई। तब आपको बोला है वाट अ रिलीफ। वाट अ रिलीफ। मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी से बहस हो गई, वो बाद में आपको कोई सजेशन दे रहा है, तो आप कहते हैं ना मेरी बात में मत बात बोलो, या फिर मेरे से मतलब मत रखो, या मेरे रास्ते में मत आओ। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे रास्ते में मत आओ, अपने काम से काम रखो, तो आपको बोलना है डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे रास्ते में मत आओ, अपने काम से काम रखो। डोंट गेट इन माई वे, माइंड योर ओन बिजनेस। वह ज़रूरतमंद है। ही इज़ नीडी। ही इज़ नीडी। घर में आपके सिखाया जाता है कि ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई रास्ते में दिख जाता है और आपको ऐसा लगता है कि वह ज़रूरतमंद है, तो आप बताते हो ना कि उसकी हेल्प कर दो, वह ज़रूरतमंद है। तो आपको अगर ये बोलना है कि वह ज़रूरतमंद है, तो आप बोलिए ही इज़ नीडी। ही इज़ नीडी। तुम्हें किस पर शक है? whom डू यू सस्पेक्ट? whom डू यू सस्पेक्ट? ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपने मूवीज़ में देखा होगा या टीवी सीरियल्स में देखा होगा। किसी का कोई सामान चोरी हो जाता है, फिर पुलिस आती है और पूछती ना कि तुम्हें किस पर शक है, या आपको किस पर शक है,
तब आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं whom do you suspect, whom do you suspect, तो ऐसे ही आपको यूज़ करना है whom do you suspect। थोड़ा ऊंचा बोलो, speak a little louder, speak a little louder। जैसे कि आप बोल रहे हो और आपकी आवाज़ थोड़ी धीमे है, सामने से कोई पर्सन आपको सुन रहा है और वो कह रहा है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलिए। अगर वो ये कह रहा है थोड़ा तेज़ बोलिए या थोड़ा ऊंचा बोलिए, तो उसे बोलना है स्पीक अ लिटिल लाउडर, स्पीक अ लिटिल लाउडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।